राम जन्मभूमि आंदोलन के संबंध में धार्मिक नगरी और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर का योगदान अहम रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन की रूपरेखा से शुरू होकर वर्तमान में हो रही प्राण प्रतिष्ठा तक अकल्पनीय योगदान जोधपुर का है। जोधपुर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। विश्व हिंदू परिषद में प्रवीण तोगड़िया से लेकर प्रमोद सिंघल और कई धर्म प्रेमी धर्म सभा से पूर्व आवश्यक बैठकें और आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चाएं कर चुके हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर सभी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जहां बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की, तो जोधपुर का भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां बात करें यहां से जो दान करोड़ों रुपए जो दान गए हैं वहां की, या बात करें यहां के जोधपुर से जो दानदाताओं के अलावा जो पहली जो बैठक थी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, वो भी जोधपुर में आयोजित की गई थी। जहां इस वक्त हम हैं जोधपुर के भारत माता मंदिर में, उस कार्यालय में, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर हो चुकी है। हमारे साथ में है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के पदाधिकारी। सर, क्या नाम है? पंडित राजेश दवे, विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत मंदिर अर्चक पुरोहित प्रमुख। सर, जोधपुर का काफी योगदान रहा है राम मंदिर को लेकर, चाहे बात करें आंदोलन की या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए गए दान की भी। क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है जोधपुर का? जोधपुर और भगवान राम का विशेष नाता है। जब यह आंदोलन हिंदू समाज कर रहा था, फिर संघ की यहाँ पे बड़ी बैठक थी, उस समय सभी संतों ने, महंतों ने संघ से निवेदन किया गया यह आंदोलन संघ अपने हाथों में ले। तो संघ ने कहा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ होगा, और यहीं से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में इसकी जमीन है वो सूर्य नगरी जोधपुर है। और उसके बाद में जब जब आवश्यकता हुई तब जोधपुर के बलिदान भी प्रथम हुए, जोधपुर के धन केंद्र भी प्रथम रहा, और घी यज्ञ के लिए गया वो भी जोधपुर से गया। तो जोधपुर के प्रत्येक नागरिक भगवान राम के लिए सदैव तैयार, सजग और सावधान है। आज पूरा जोधपुर आनंद से विभूतित हो रहा है, क्योंकि भगवान राम के लिए जोधपुर ने तन, मन और धन से सहयोग दिया है। जी, बात करें जोधपुर के जो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय की, यहाँ जो है राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर कहीं दिग्गज लोगों की भी बैठकें हुई है, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे प्रमोद सिंघल हो। तो अब ये नया भवन भी बन चुका है, तो यहाँ कौन कौन सी बैठकें जो हैं वो महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी है? देखिए, जो राम मंदिर के प्रधान व्यक्तित्व जिसको के अशोक जी सिंघल, जो आज तो स्वर्ग में है, उन्होंने आंदोलन के लिए यहाँ कई बैठकें की है। प्रवीण भाई तोगड़िया, उन्होंने भी यहाँ बैठकें की है। किशोर जी व्यास, जिन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन राम मंदिर के लिए दिया है। ऐसे सैकड़ों अधिकारी जो निरंतर या राम मंदिर के लिए आयोजन के लिए, चाहे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हो, चाहे शिला पूजन का कार्यक्रम हो, चाहे अस्थि कलश का कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम को लिए जोधपुर के अंदर अधिकारी आए हैं। और जोधपुर ने भी हर घर, हर प्रत्येक गांव में यह आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम जोधपुर की धर्म प्रेमी जनता ने किया है। जी बिल्कुल। कुछ कार सेवक भी हैं हमारे साथ में, जैसे कानराज जी मोहनोत हैं, और जो 1992 में जो है कार सेवक के रूप में भी वहाँ अयोध्या में रहे। सर, क्या उस समय का आपका रहा था कार्य? मेरा निवेदन है, 88 के अंदर हमने जोधपुर में सबसे पहले एक ईंट और एक पत्थर से यहाँ से स्टार्ट किया था, और ईंट और पत्थर हमने गीता भवन में रखा था। वहाँ से सबसे पहले मेरे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जनता ट्रांसपोर्ट, वहाँ से हमने मेरी गाड़ी भेजी थी, नई गाड़ी ली थी, उसका डबल इंश्योरेंस करवा करके भेजा था, और उस गाड़ी के अंदर रेखा राम जी के नेतृत्व में वो गाड़ी भेजी गई थी, और वो वहाँ राम मंदिर के लिए गए थे। यहाँ से दूसरा भेजने के लिए मना कर दिया था। 88 में तो हमने इकट्ठा किया, 89 के अंदर वो गाड़ी हमने वापस भेजी थी। 90 के वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पर इतनी पुलिस थी कि आप जितने हम लोग गए थे उससे ज़्यादा डबल पुलिस थी। हम लोग वहाँ घबरा गए थे, छोटे थे उस समय, लेकिन हमारे साथ सब मिलकर के थे, तो हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि हमारे को किसी चीज़ में देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस कारण से हम आगे बढ़ते गए। हमारे को जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हमारे को एक स्टेशन पहले ही उतार दिया गया था।
हमारे संघ के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस हो गई है और आप लोग यहीं उतर जाओ, नहीं तो वहाँ उतरते ही आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमारे को वहाँ उतार दिया। उसके बाद में हमने पूछते पूछते जंगल से होते हुए, पगडंडी से होते हुए हम वहाँ पर पहुँच गए। मुलायम सिंह जी का ये इष्ट था कि यहाँ किसी एक परिंदा भी नहीं आ सकता, लेकिन हमारे संघ के संस्कार थे और उन्होंने हमने सब ने आपस में मिल करके जगह जगह ऐसे अलग अलग देश के अंदर गए थे। जैसे मैंने फकीर का रेस बना लिया था, गरीब आदमी की तरफ घूमता हुआ, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं कि हमारे आदमी उधर जा रहा है, इतनी नजर फिरे, इतने इतने दूर लोग से हम वहाँ पर पहुँच गए। सब वापस एकदम इकट्ठे हुए और हमने हमारा कार्य जो करने के लिए, सिद्ध करने के लिए गए थे, वो कार्य हमने कर दिया। पहले हम गए थे तो उन्होंने हमारे के साथ में इस प्रकार से चोट की, हमारे साथ में 2 दिनों का जोधपुर के बलिदान हो गया, 2 बीकानेर के भाइयों ने बलिदान दे दिया। हमारे अरोड़ा साहब, पूजनीय अरोड़ा साहब, प्रोफेसर साहब, वो भी उसके अंदर बहुत जोश था, उनका भी स्वर्गवास हो गया। और हमारे बाद में जेठाराम जी थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ से गोलियाँ चलनी शुरू हो गई और मेरे कान के पास से निकली, मतलब 2 सूत का फर्क रहा होगा। 3 दिन तक मेरे कान के अंदर वो झन झन आवाज़ आती रही और उनके सीधे जा कर के जेठाराम जी के लग गए। फिर हमारे को वहाँ पर कोई सहायता करने वाला नहीं था, ना कोई हमारे को हॉस्पिटल की मालूम था कि हॉस्पिटल कहाँ है। 1.5 घंटे तक वो तड़पते रहे। उसके बाद में हमने ज़बरदस्ती व्यवस्था करके जोधपुर में उनको लेकर आए और उनको अरोड़ा साहब को ला करके पहले हम संघ कार्यालय ले गए। संघ कार्यालय के बाद में उनको उनके घर पे भेजा गया। बिल्कुल, जैसा कि कुछ और भी कार सेवक रहे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। आप भी जो है कार सेवक के रूप में अयोध्या में गए थे, क्या रहा था उस दौर? विश्व हिंदू परिषद से हम पूरी टीम गए थे, जिसमें अशोक जी दवे, हेम सिंह जी गौड, लक्ष्मण सिंह, परियार लूणावत, गोतावत, रामावत, बिहारी लाल जी शर्मा इत्यादि विश्व हिंदू परिषद थे। और बाकी सब संघ की पूरी भाषा उनकी संघ के तरफ से थे और विश्व हिंदू परिषद से इतने आदमी थे। और हमें जोधपुर के हमारे महाराज अमृता राम जी छोड़ने भी आए और भवानी लाल जी माथुर थे हमारे जो संरक्षक थे उस टाइम, वो भी रेलवे स्टेशन छोड़ के आए। हमारे साथ नटवर जी भी थे, अरुण माथुर भी थे और सब मिलके हम वहाँ गए थे। और वहाँ चबूतरे के बीच में अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी भाषण दे रहे थे और उसी के पीछे हम सब वहाँ उनकी आवाज़ को सुन रहे थे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप जोधपुर का जो ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, यहाँ कहीं दिग्गज चाहे अयोध्या राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां हो, अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन को लेकर जो तैयारियां की गई थी, उसको लेकर भी कहीं महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ की जा चुकी है। हालांकि अब ये नया भवन जो है वो बन चुका है, भारत माता का मंदिर भी यहाँ बना। हम सहयोगी कहूँगा वो दिखाना चाहेंगे आपको कि आज भी जो है यहाँ पर जो है विनय दामोदर सावरकर हैं, भगत सिंह के भी छायाचित्र यहाँ बना चुके हैं। और इन्होंने जो उस दरमियान के जो छाया चित्र है उनको भी जो है वो संजोए रखा हुआ है। जो बैठकें, आवश्यक बैठकें हुई थी उनको भी इन्होंने जो है वो छाया चित्रों में यहाँ पे संजोए रखा है। और आज भी जो कार सेवकों की जो सूची है उसको भी जो है इन्होंने रखा है। जो जोधपुर से जो कार सेवक जो हैं अयोध्या में गए थे उनकी सूची भी इन्होंने यहाँ सुरक्षित करके रखी है उस वर्ष की। आज भी जो है राम मंदिर का जो नया भवन है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी जोधपुर जो है वो धार्मिक नगरी के रूप में अपना सहयोग आज भी दे रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।